आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है लेसन नंबर 5, द रिस्क मैनेजमेंट। आइए आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो एज अ बिजनेस पर्सन यू शुड नो योर रिस्क बिफोर यू टेक अ ट्रेड। यानी आप जब भी आपका ट्रेड लेते हो उसके पहले अगर आपको पता है कि अगर आप गलत साबित होते हो तो आप कितना गलत साबित होना चाहते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फाइनेंशियल मार्केट में या फिर किसी भी बिजनेस में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है और इस रिस्क को पता करना और उसको फॉलो करना, इस एक्टिविटी को ओवरऑल कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है और ये एक समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि इफ यू आर प्रूवन रॉन्ग बाय मार्केट इट इज ओके टू लूज स्मॉल। यानी अगर आप गलत साबित होते हो तो आपको एक छोटा लॉस बुक करके आगे बढ़ना है। तो आने वाले सेशंस में हम इस बात के इंपॉर्टेंस को भी समझने वाले हैं। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट वो पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में जहां पर आपको पहले से ही पता होता है कि अगर आप गलत साबित होते हो तो आप कितना गलत साबित होना चाहते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए और खास करके फाइनेंशियल मार्केट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को अगर समझ जाते हो तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए बहुत मदद होने वाली है। तो हाउ मच टू रिस्क, यानी हमें कितना रिस्क लेना चाहिए जब भी हम ट्रेड लेते हो, तो इस बात को हम समझते हैं। तो हमेशा हमारी रिस्क 1 to 3% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल होनी चाहिए। यानी आप 1% से लेकर 3% की रिस्क हर ट्रेड में ले सकते हो। यानी यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है वो ये है कि अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख की है और अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं तो आपकी रिस्क अमाउंट हो गई 1000 रुपए। यानी आप एक ट्रेड करते हो तो उसमें आप मैक्सिमम 1000 रुपीज लूज करने वाले हो। तो आपको कितने ऐसे ट्रेड लेने पड़ेंगे जहां पर आपकी कैपिटल 0 होगी, तो आपको ऐसे 100 ट्रेड्स जो बैक टू बैक लॉसेस में कन्वर्ट होंगे तब जाके आपकी कैपिटल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिस्क यूनिट है 1000 रुपए को, इसे हम कहते हैं 1 रिस्क यूनिट या इसे टेक्निकली आर मल्टीपल भी कहा जाता है। तो आपका आर मल्टीपल क्या है? 1। तो 1 क्या है? 1000 रुपीज। और ये 1000 रुपीज कहां से आया? 1% रिस्क पर ट्रेड से आया। अगर आपकी रिस्क 2% आप कंसिडर करते हो तो रिस्क पर ट्रेड आपका 2000 हो जाता है और आपको 50 बैक टू बैक ट्रेड लगेंगे जो लॉस में आपको बुक करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी कैपिटल 0 होगी और आपका रिस्क मल्टीपल यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि ये कितनी यूनिट की रिस्क ले रहे हैं आप? 1 यूनिट की। और वो यूनिट क्या है? 2000 रुपए। वो कहां से आए? 2% ऑन योर कैपिटल। अगर आपकी रिस्क 3% है तो आपका रिस्क अमाउंट 3000 है, तो आपको रफली 33 ट्रेड्स लगेंगे आपकी कैपिटल को 0 करने के लिए। तो यहाँ पर भी रिस्क मल्टीपल या रिस्क यूनिट क्या है? 1 है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। रिस्क मल्टीपल या आर मल्टीपल ये एक टेक्निकल टर्म है फाइनेंशियल मार्केट का। हम हमारी समझ के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कितने यूनिट का रिस्क ले रहे हैं। तो हम हमेशा रिस्क 1 यूनिट का लेने वाले हैं और ये 1 यूनिट किसी के लिए 1000 रुपए हो सकती है, किसी के लिए 2000 रुपए हो सकती है, किसी के लिए 3000 रुपए हो सकती है। और ये रिस्क यूनिट या आर मल्टीपल हमेशा आपके ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर डिफाइन हो जाती है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि कितनी रिस्क लेनी चाहिए प्रैक्टिकली, यानी एक पर्सन कितनी रिस्क झेल सकता है, यानी डाइजेस्ट कर सकता है।
और फिर आपको अभी धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि हमने जो प्रीवियस सेशंस में बातें सुनी थी, पढ़ी थी, समझी थी, तो ये बिजनेस जो है ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पर्सन अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं है और ये लॉसेस अगर वो देख नहीं सकता तो फिर वो आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसीलिए फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी होता है आपके बिजनेस के लिए और खास करके फाइनेंशियल मार्केट के लिए। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हाउ मच टू रिस्क। तो मैक्सिमम आप 1% से लेकर 3%, यानी आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। यानी ये रिस्क लेने के बाद अगर आप आसानी से सो पाते हो तो वो रिस्क आपके लिए एक एक्सेप्टेबल रिस्क, क्योंकि रिस्क का पता होना और रिस्क का एक्सेप्ट होना ये दो अलग बातें हैं। यानी पता है कि इतना लॉस होगा, लेकिन ये जब लॉस रियली होता है तो क्या आप इसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर आंसर हाँ है तो ये रिस्क आपके लिए कंफर्टेबल है। तो इसीलिए फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क क्या है और आप कितना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो समराइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक में, इस सेशन में हम क्या समझ रहे हैं। हमने समझा कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए कि आप जब भी ट्रेड लेते हो तो अगर आप गलत साबित होते हो तो आप कितना गलत साबित होना चाहते हो। और फिर हमने जाना कि रिस्क यूनिट या फिर आर मल्टीपल क्या होता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमारे हर एक ट्रेड में 1 से 3%, यानी इसके बीच ही मैक्सिमम 3%, इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले और 3% तक हम पर ट्रेड रिस्क लेने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, अगर आप गलत होते हो तो आप कितना गलत होते हो, और अगर आपकी 1% की रिस्क है तो आप कैसे इसे समझ रहे हो कि आपको 100 ट्रेड्स लगेंगे बैक टू बैक जो लॉस करेंगे, तब जाके आपकी कैपिटल जीरो होगी। और प्रैक्टिकल ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने ट्रेड लिया लॉस, ऐसे 100 ट्रेड बैक टू बैक कभी भी नहीं होते प्रैक्टिकली। जहां पर लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है, तो इस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि 1% रिस्क है तो कैसे आपको 100 ट्रेड लगते हैं, फिर 2% की रिस्क है तो कैसे आपको 50 ट्रेड लगते हैं, या फिर 3% की रिस्क है तो कैसे आपको 33 ट्रेड्स लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिस्क यूनिट, तो रिस्क यूनिट हमेशा हम 1 यूनिट का रिस्क लेने वाले हैं और उसके अपोज में हम कुछ प्रॉफिट भी बुक करने वाले हैं। तो आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि वो क्या मैथमेटिक्स होना चाहिए कि अगर हम रिस्क यूनिट 1 रखते हो तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो ये सारी बातें आगे चलकर हम समझ रहे हैं। इस वक्त हम समझ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। तो अगर आप अपनी रिस्क को पहले से ही डिफाइन कर चलते हैं तो आपके लिए आसान होता है, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता है और आप पूरे समझ के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको आपकी रिस्क यूनिट पता होनी चाहिए। तो हम हमेशा 1 यूनिट की रिस्क लेने वाले हैं और 1 यूनिट की रिस्क किसी के लिए 1000 हो सकती है, किसी के लिए 2000 हो सकती है, किसी के लिए 3000 हो सकती है। तो वो कितना कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय करता है उसके ऊपर उसकी रिस्क होती है। और आपको खुद को जानना है कि आप किस रिस्क यूनिट के साथ कंफर्टेबल रह सकते हो। यानी वो अगर लॉस अगर आप किसी दिन बुक करते हो तो आपको शांति से नींद आनी चाहिए। तो वो अमाउंट आपको खुद को तय करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके आपको बताने वाला नहीं है। तो आपको क्या कंफर्ट है उसके ऊपर ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए फिर फाइनेंशियल मार्केट को एक फ्लेक्सिबल बिजनेस क्यों माना जाता है, क्योंकि हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो। तो इनमें से कुछ कोई भी व्यक्ति इसको ट्रेड कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण
पहले आपको फिर डिफाइन करनी पड़ेगी आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका रिस्क यूनिट क्या है, आपका आर मल्टीपल क्या है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हम रिस्क केवल एक यूनिट करने वाले हैं, तो उसके पीछे समझ क्या होनी चाहिए कि वो एक यूनिट कितने अमाउंट का है, वो 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है, 3000 रुपए। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।